इमेजिन कीजिए आपका कोई अपना हार्ट अटैक के दर्द से गुजर रहा है, हॉस्पिटल दूर है। ऐसे में आप क्या करोगे? आज मैं आपको वो इमरजेंसी स्टेप्स बताऊंगा जो हर किसी को पता होना चाहिए। अगर आपको या किसी को भी हार्ट अटैक के सिम्टम एक्सपीरियंस होते हैं तो जो हमने इसी चैनल पे डिस्कस किए हैं, तो फौरन इमरजेंसी सर्विसेज के लिए कॉल करें और फौरन हॉस्पिटल पहुंचने की कोशिश करें। बिल्कुल भी टाइम ख़राब ना करें। ये एक एक मिनट पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास लोडिंग डोज है तो उसे फ़ौरन लें, और अगर नहीं है तो मैं तो कहता हूँ हम सब के घर पे एक एक इमरजेंसी पाउच लोडिंग डोज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल वैसे जैसे इनो, हाजमोला, विक्स, पैरासीटामोल, सर दर्द, पेट दर्द, लूज मोशन की दवाइयाँ रखते हैं, वैसे ही ये इमरजेंसी पाउच रख सकते हैं। अब इस इमरजेंसी पाउच में क्या होगा वो हम बताते हैं। इसमें एस्प्रिन या डिस्प्रिन 325 mg, क्लोपिडोग्रेल 150 mg और एटोरवास्टेडिन 80 mg ये टैबलेट्स रखें उस इमरजेंसी पाउच में। इन टैबलेट्स में कोई भी स्पेसिफिकेशन नहीं है, ये किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी की हो सकती हैं। अब जिस भी पर्सन को हार्ट अटैक के सिम्टम्स एक्सपीरियंस हुए हैं उन्हें ये दवाई का एक डोज खूब अच्छे से चबा चबा के खाना है। ये लोडिंग डोज या इमरजेंसी डोज आपको या आपके किसी अपने को हार्ट अटैक से होने वाली अनहोनी से बचा सकता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये सैकड़ों रिसर्च पेपर और डॉक्टर्स कह रहे हैं। जनरली हर गवर्नमेंट, प्राइवेट या कॉरपोरेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट यहीं से शुरू होता है, और सिर्फ हार्ट अटैक का ही नहीं, पैरालिसिस, ब्रेन स्ट्रोक वगैरह का भी। पर अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो कई बार हॉस्पिटल पहुंचने में टाइम लग जाता है, और पेशेंट को सही टाइम पे सही ट्रीटमेंट ना मिले तो कोई भी अनहोनी हो सकती है। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया है तो हो सकता है ज़्यादा डैमेज हुआ हो। ज़्यादा डैमेज मतलब ज़्यादा रिस्क। इसीलिए समय पे लोडिंग डोज का लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पेशेंट की जान और उसके हार्ट को ज़्यादा डैमेज से बचाने के लिए। ये डोज हम घर पर भी दे सकते हैं, सिम्टम्स को अच्छी तरह समझकर। उस वक्त आप खुद भी हिम्मत रखें और पेशेंट को भी काम रखने की कोशिश करें। उसे एक जगह बिठा दें या लिटा दें। कोशिश करें पेशेंट बिल्कुल भी ना चले। उस वक्त चलने से पेशेंट के दिल पे स्ट्रेन बढ़ सकता है। उस वक्त आप जबान के नीचे रखने वाली या नॉर्मल वाली नाइट्रोग्लिसरीन की टैबलेट दे सकते हैं। ये टैबलेट पेशेंट की नस को डायलेट कर देगी, जिससे हार्ट को ब्लड आसानी से मिल जाएगा। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया है तो उसकी सांस और पल्स चेक करें। अगर आप ट्रेन हैं सीपीआर के लिए तो फौरन सीपीआर देना शुरू कर दें, और अगर आप ट्रेन नहीं हैं तो हम आपको ट्रेनिंग दे सकते हैं सीपीआर की। उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में सीपीआर लिख दें। इसके बाद की सारी प्रोसेस, ऑक्सीजन सपोर्ट, थ्रोम्बोलाइसिस, डिफिब्रिलेशन या इलेक्ट्रिक शॉक एक्सेट्रा, ये सब एक स्पेशलाइज्ड सेंटर में ही हो सकता है। तो हॉस्पिटल पहुंचने में बिल्कुल भी देर